मित्रों, गुरुवार तड़के रसिया ने ये देखिए, इतने बड़े रसिया ने ये इतने छोटे से देश यूक्रेन, है ना, इस पर आक्रमण कर दिया है। इस आक्रमण का क्या प्रभाव होगा? रसिया ने आक्रमण क्यों किया? इन सब बातों की पड़ताल करने के लिए हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रूसी सेना 1.9 लाख सैनिकों के दम पर गुरुवार तड़के 3:10 से लगातार यूक्रेन के 21 सैन्य ठिकानों पर बम गिरा रही है। इस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की खबर से लोगों के बीच में अनेक प्रश्न, अनेक भ्रांतियां उठ रही हैं, जिनको क्रमानुसार विवेचना करके इसका की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आम जनमानस के दिमाग में सवाल उठता है कि यूक्रेन कब स्वतंत्र हुआ। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब? जब यूक्रेन की संसद कम्युनिस्ट सुप्रीम सोवियत ने यह घोषणा कर दी कि यूक्रेन अब यूएसएसआर के कानून को नहीं मानेगा। अब यूक्रेन केवल यूक्रेनियन एसएसआर का कानून से चलेगा। इस प्रकार यूक्रेन सोवियत संघ से अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। प्रश्न उठता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला का कारण केवल है अमेरिका। वही अमेरिका जो रूस का कट्टर दुश्मन है। तो कारण तो रहा होगा, अमेरिका ने क्या किया? सवाल उठता है कि अमेरिका ने क्या किया। तो अमेरिका ही एक वह देश है जिसने यूक्रेन को अमेरिकी वर्चस्व वाले संगठन नाटो में यूक्रेन को शामिल करने की कवायद शुरू कर दी थी। लोगों के दिमाग में एक सवाल यह भी आया कि क्या हमले की भनक किसी को नहीं थी? नहीं, उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया था। तभी से यूक्रेन पर हमले की अटकलें लगाई जाने लगी थी। आखिर सवाल है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं यूक्रेन पर हमला करके? इसके लिए हमें आज से 8 वर्ष पहले यानी 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, इस के पीछे जाना होगा। उस समय क्या हुआ था? उस समय रूस समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसी समय से आज तक इन विद्रोहियों की यूक्रेन सेना से टकराव लगातार जारी है। इस युद्ध ने क्या क्या साबित कर दिया? सबसे बड़ी बात, इस युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध की कोख से जो जन्मा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, सिर्फ सफेद हाथी साबित हो गया। यूएनओ द्वारा किए गए सैकड़ों शांति समझौते डस्टबिन में डाल दिए गए और मंगल व चंद्रमा पर अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत कर चुके अति विकसित दुनिया में यह साबित हो गया कि दुनिया आज भी जंगल है। इसमें ताकतवर का ही राज चलता है। जंगल की दुनिया में भिन्न भिन्न वन्यजीवों के बीच
मत वैभिन्न का निराकरण केवल शक्ति से होता है, यानी एक दूसरे पर हमला करके। और आज भी हमारे अति विकसित सभ्य समाज में भी एक दूसरे पर हमला करके ही मत वैभिन्न का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मित्रों, मैं तीसरे विश्व युद्ध के आगाज की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा और आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है जिसका प्रभाव जो है दूर तलक जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इसे झेलेंगी, है ना। इसलिए मेरे इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी के साथ आप जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर हम अगले कड़ी में आपको और भी तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।